हेलो सैजिटेरियस, आज हम देखने वाले हैं कि मई मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। एंड ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए हैं। ओह माय गॉड, दिस इज टेलिंग दैट दिस इज द एक्शन टाइम फॉर यू। एंड कहीं ना कहीं आपको अगर सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट ले, या किसी को अगर सपोर्ट देना है, ऐसा मौका आता है मई मंथ में तो दे। वो आपके पढ़ाई, अगर आप स्टूडेंट है तो एजुकेशन में हो सकता है, दैट यू आर डूइंग ग्रुप स्टडीज़, या फिर ग्रुप कुछ एथलेटिक वाला काम कर रहे हो, जिम हो, स्पोर्ट्स हो, ग्रुप में आप कुछ खेल रहे हो, या फिर आप करियर में टीम वर्क कर रहे हैं। सो उस चीज़ में रादर देन अकेले कुछ काम करने के या दूसरों को करने देने के, अगर आप टीम वर्क में करते हैं, जैसे ग्रुप स्टडी करना या फिर जॉब में टीम में काम करना, प्लेइंग अ रोल इन दैट टीम, यू नो दैट टीम प्लेयर वाला जो चीज़ होता है वो करना। अगर आप बिजनेस में हैं तो नेटवर्क के थ्रू नेटवर्किंग थोड़ा सा ज़्यादा करें अभी, अपने फ्रेंड्स को भी बात पहुंचाए आपके काम का। दैट्स हाउ इट विल बेनिफिट। ईगो को बीच में ना लाए कि मैं क्यों हेल्प मांगूं। ओके, although angels are around you all the time, but they can only help you if you ask them to help. The same is true with people around you. Feel free to ask for assistance. Okay, so ये एंजल के रूप में हो सकते हैं, ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं, आप डिवाइन से हेल्प मांगना हो सकता है। So either help someone or you get helped by other people. So be open to ask help and receive help. Okay, ईगो को बीच में ना लाएं। और दूसरा जो एक सिचुएशन मुझे दिख रहा है कि अभी थोड़ा सा एक्शन टाइम है। आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपके लिए अभी दरवाजे ओपन हो रहे हैं, बट आप बाहर जाके इस दृश्य को तभी आप एंजॉय कर सकते हो जब आप अपने पैर से आप बाहर जाओ। सो थोड़ा सा अभी और भी आपको जिस भी डायरेक्शन में है जब आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, करियर में, पढ़ाई में, जॉब में, बिजनेस में, या फिर कोई लव रिलेशनशिप में, सो आपको वहाँ पे एफर्ट्स डालने ज़रूरी है। सो आई सी दैट दिस इज़ अ फेज ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. God helps those who helps themselves. It's not sufficient to just dream of being successful or praying to God. You have to take actions as well. Consistently working on your priorities will give you fruitful results. जो चीज़ आपको चाहिए उसके पीछे ध्यान लगा के रखें, फोकस्ड रखें, अपने प्रायोरिटीज़ बनाएं। 10 काम आपके लाइफ में अगर है, उसमें से सबसे पहले नंबर 2 से 5 तक क्या, 1 से 5 तक क्या चीज़ें हैं लिखे, दिमाग में क्लियर रखें एंड गो टुवर्ड्स इट। रास्ता आपके लिए खुल रहा है, आपके पास अभी जितना आप पैर फैलाओगे उतना आपका अपॉर्चुनिटी आपके कदम चूमेगी, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। ग्रोथ, अगर पहले ऐसा था कि हर्डल्स थे वो अभी ख़त्म हो रहे हैं। आप जितना नज़र दूर तक फैलाओगे उतना आप आगे जा सकते हो। रिलेशनशिप्स हो, फैमिली मैटर्स हो, आपका कहीं टैलेंट इंक्रीज़ करना हो, कोई ट्रैवल हो, वैकेशन हो, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, बट अगेन एक्शंस तो लेने पड़ेंगे। ओके, सो वो मुझे टाइम दिख रहा है। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय इन लव रिलेशनशिप्स। थोड़ा सा ओपन होए, थोड़ा सा पैशनेट रखने की कोशिश करें अपने लव रिलेशनशिप्स को इस महीने, एंड दिल खोल के बात करें। अब ऐसा ना सोचे कि आप इस ओहदे में हैं, पोजीशन में हैं, मतलब बाहर का जो आपका सोसाइटल जो इमेज होगा उसको रिलेशनशिप के बीच में ना लाएं। बच्चों की तरह आप बन सकते हैं। दैट्स हाउ दिस रिलेशनशिप विल गेट बेनिफिटेड। राइट नाउ आपको अपने दिल की बात सुनने की ज़रूरत है। अकेले अगर, जैसे कि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है, अगर ट्रैवल टाइम होता है आप दोनों के लिए तो ज़रूर उसको एन्जॉय करें, वेकेशन में जाना। अगर आप सिंगल है तो मुझे दिखाई दे रहा है कि अपने दिल की बात को खोल के रखें, डोंट हेजिटेट। ओके, एंड इस महीने आपका एफर्मेशन रहेगा, द हैप्पीनेस आई फाइंड इन माई करियर इज़ रिफ्लेक्टेड इन माई ओवरऑल ट्रैंक्विलिटी। जो आपको खुशी करियर में आगे बढ़ के मिलती है वो आपके ओवरऑल ट्रांजिशन में दिखता है। मतलब ओवरऑल आप जो फ्लेक्सिबल रहते हो,
आप जो हल्के रहते हो, आप जो ऐसे पानी की तरह बह जाने वाले बिहेवियर में रहोगे, तो आप और ज़्यादा एंजॉय कर पाओगे जो भी आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें हो रही है. इट्स नॉट ओनली अबाउट करियर, इट्स अबाउट योर लव लाइफ एज वेल. सो बी ओपन. मतलब यहाँ पे मुझे दिख रहा है पानी की तरह आपको ना मई महीने में फ्लोवी बनने को कहा जा रहा है. जो चीज़ें नहीं चाहिए लेट गो. ओके, बाउंड्रीज क्रिएट करके ना रखे. पानी का रास्ता कैसा होता है, जहाँ उसको रास्ता मिलता है वहाँ पे वो बहना शुरू कर देता है. जिस तरफ भी आपको दिखता है कि मुझे यहाँ से अपॉर्चुनिटी आ रही है, यहाँ पे साइंस दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये करना चाहिए, कर लीजिए. लेट गो ऑफ योर कॉन्शियस थिंकिंग राइट नाउ इन द मंथ ऑफ मे. द सिचुएशन ऑफ योर लाइफ विल इम्प्रूव. आप अपने दिल से ज़रूर कनेक्ट करें. मेडिटेशन विल ब्रिंग यू आंसर्स. एंड जो भी चीज़ आपको रोक रही है उसका आंसर है नो. कुछ नहीं, कुछ खतरा नहीं है ये सब चीज़ों में. कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे आगे बढ़ना ही दिखाई दे रहा है. देखिए यहाँ पे आप आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पे आप आगे बढ़ रहे हो. रिलेशनशिप में आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है. भरोसा रखे, ट्रस्ट. एंड जैसे कि नॉट द राइट टाइम, इन द सेंस नॉट द राइट टाइम कि अभी आप ऐसे शिखर के ऊपर पहुँच नहीं गए हो. ओके, दिस इज़ नॉट अ विक्ट्री टाइम, दिस इज गोइंग टूवर्ड्स विक्ट्री टाइम. तो एक्सपेक्ट, ये बहुत ज़्यादा भी एम्बिशन ना रखे कि मतलब मुझे मैं 10 करोड़ के लिए काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे 10 करोड़ मई महीने में मिल जाएंगे. नो, अगर आप 1 करोड़ में हैं तो आपको 5 करोड़ मिलने वाले हैं मई महीने में. सो इट इज़ लाइक दैट. ओके, यू आर इन प्रोग्रेस बट यू आर येट टू रीच देयर. अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है सैजिटेरियस, देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल. सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं. अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा स्कैनिंग या हीलिंग करानी है, यू कैन विजिट माय वेबसाइट. वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे. मैं बता दूं कि ऑरा स्कैनिंग में ना हम आपको एक PDF रिपोर्ट देते हैं कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है, क्या चल रहा है, क्या आपके फेवर में जाने वाला है. जैसे कि आपका एजुकेशन, कौन सा करियर आपको सूट करेगा, कौन सा एजुकेशन सूट करेगा, कब क्या चेंजेस आने वाले हैं. फाइनेंसिस में अगर डिफ़िकल्टीज़ हैं तो उसके रेमेडीज़ क्या हैं. रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, उसमें अगर डिफ़िकल्टीज़ है तो उसके लिए क्या रेमेडीज़ हैं. हेल्थ का तो 100% सही होता है. इट्स एन एक्यूरेट प्रेडिक्शन कि क्या आप मतलब आप कौन से हेल्थ इशूज़ से गुजर चुके हैं या हो रहे हैं, या फैमिली में कौन कैसा चल रहा है हेल्थ इश्यूज़ वाइज, फाइनेंसिस वाइज, आपको फ्यूचर में क्या आने वाले हैं, एंड उनके रेमेडीज़. प्लस आपके मैरिज कब होगा तो कैसा चलेगा, वो सारी चीज़ें भी कवर हो जाती है. प्लस अगर कोई ब्लैक मैजिक है, डार्क एंटिटीज़ है, कुछ एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस आप कैरी कर रहे हो जिसके लिए आपका ग्रोथ रुका हुआ है, यू गेट रेमेडी फॉर दैट एज वेल विच इज़ इंक्लूडेड इन दैट पैकेज. ओके, सो यहाँ पे मुझे एक सिचुएशन दिख रहा है मई मंथ में. अगर आप बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड है, कॉम्पिटिशन चल रहा है आपके फाइनेंसिस में, आपके करियर सेक्टर में, अगर पॉलिटिक्स चल रही है, आपको उसके लिए जूझना पड़ रहा है, तो वहाँ पे अभी सिचुएशन चेंज होने वाला है. ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स है. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो आएगा एंड लेकिन उसमें आपको ऐसा चीज़ें ना आसानी से नहीं आ रही है आपके लाइफ में. हर्डल्स, कंपटीशन, ट्रेनिंग, वर्किंग, टफ हार्ड वर्क उसके बाद आ रहा है. ये जो एक साइकिल था विद द वर्ल्ड कार्ड, इट्स गोइंग टू एंड. जो चैलेंजिंग साइकिल था, अनस्टेबल एनर्जी थी आपके दिमाग में, अगर मतलब आपको जो आप जहाँ पहुँचना चाहते हो करियर वाइज, आई वुड से इट मोर सैजिटेरियस बहुत लोगों के लिए करियर से रिलेटेड है. अगेन दिल से भी रिलेटेड है, उसमें भी हम आएंगे उस टॉपिक में. आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी से रिलेटेड एक्चुअली. आई वुड नॉट से इट्स करियर, इट्स अबाउट इंडिविजुअल आइडेंटिटी, इंडिविजुअल फ्रीडम, इमोशनल डिपेंडेंसी किसी के ऊपर नहीं. अगर आप रिलेशनशिप में हो या जाना चाहते हो तो भी मुझे दिख रहा है कि पहले आप खुद को इंडिपेंडेंट बनाओ. इट इज़ नॉट अबाउट ओनली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इट इज़ अबाउट इमोशनल इंडिपेंडेंस ऑल्सो. आप किसी के ऊपर क्लिंग नहीं करना चाहिए. आपके लिए आप खुद अपने लिए सफिशिएंट होना चाहिए. देन यू गो फॉर इट, इट इज़ लाइक यू विल सक्सीड. ओके, सो एक ऐसा सिचुएशन बन सकता है मई महीने में जहाँ पे आपको जहाँ पे आपके करियर से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस आए या आ रहे थे अभी तक, जैसा मैंने कहा. बट उससे आप ऊपर उठ के वो आप सक्सेसफुली कवर करके, आई सी दैट यू विल बी इन अ पोजिशन और यू आर इन अ पोजिशन कि आप लोगों के लिए भी कुछ कर पा रहे हो. इट कुड बी फाइनेंशियल गिव एंड टेक ट्रांजैक्शन, इट कुड बी सेवा, इट कुड बी प्यार. मतलब आपके पास इतने टैलेंट एंड रिसोर्सेस है, आपके पास इतनी ग्रीनरी है कि आप
कुछ सोसाइटी को भी दे रहे हो, आपके फैमिली मेम्बर्स, लव्ड वंस, सो दैट्स वाई सो मच ऑफ ग्रीनरी अराउंड यू। या फिर अगर आप कर रहे नहीं हो, दिस इज़ द एडवाइस कि आप करो। आपके पास जो टैलेंट है वो आप ऐसे रोटेट करो, एवरीथिंग इंक्रीजेज व्हेन यू रोटेट इट, ओके। सो और दूसरी जो अच्छी बात है, अनस्टेबल जो थॉट्स है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स अगर चल रहे थे आपके दिमाग में करियर रिलेटेड, अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटी को रिलेटेड, वो सारे आपके सवाल के जवाब इससे मिलेंगे। मैं बता रही हूँ किससे मिलेंगे। आप अगर कंफ्यूज्ड थे कि दिल की सुनूं कि प्रैक्टिकल अप्रोच लूं, तो दिल की सुने। कुछ ऐसे डिज़ायर्स या दिल के अरमान आपके दिमाग में, दिल में आएंगे अभी मई मंथ में, या आ चुके हैं, जिसमें आप कंफ्यूज्ड हैं कि मैं इसको आगे, इसके साथ आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं। दिस कुड बी सेल्फ लव, दिस कुड बी इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ, दिस कुड बी अ न्यू रिलेशनशिप एक्सटर्नल टू यू। ऐसा हो सकता है कि आप प्यार चाहते हो, प्यार पाना चाहते हो, उसके भी दरवाजे आपके लिए ओपन हो रहे हैं। उसमें कन्फ्यूजन को छोड़ के, हाँ, ये इट इज़ अगेन वेरी नॉर्मल टू थिंक कि मैं इन्वेस्ट करूँ कि नहीं करूँ दिल के मामलों में। अब दिल का मामला हमेशा एक्सटर्नल किसी इंसान से प्यार नहीं होता है, खुद से भी हो सकता है, इंट्यूशन हो सकता है, खुद की इंट्यूशन को इन्हांस करना, खुद से सेल्फ लव इन्हांस होना, सोल से कनेक्ट होना। बहुतों के लिए इमोशनल एबंडेंस पैसे से भी है। बहुत लोग अपने करियर्स को इतना प्यार करते कि उससे इमोशनली वो जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आपको एडवाइस ये रहेगा कि उसमें सपने ना बुने, एक्शन ले। दूसरा, अगर आप जो सोच रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कन्फ्यूज्ड है, डिस्ट्रैक्टेड है, उसमें लग रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी, एस ऑफ कप्स, ये जो आप अपने लिए एस ऑफ, इट्स इन पोटेंशियल एक्चुअली अपने दिल की बात सुनना, ओके। या फिर किसी के लिए अगर प्यार है तो उसको इज़हार करना, या फिर कोई आपके लाइफ में आना, सो गिव इट अ शॉट। इसमें इतना ज़्यादा सोचने का नहीं है, मतलब आप कैलकुलेटेड रिस्क ले, ओके। कहीं अगर आपको फ्यूचर में कुछ ख़राब होते हुए दिख रहा है, सो डोंट इन्वेस्ट मच एंड टेक डाउन योर स्टेप्स बैक। बट इनिशियली तो आपको यहाँ इस एस ऑफ कप्स को मौका देना चाहिए। ये कुछ ना कुछ मुझे आपका डिज़ायर लग रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई नया जॉब करना चाहें, नया काम सीखना चाहें, नए इनकम रिसोर्सेस आप ढूंढने के प्लान बना रहे हो, आप कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हो, आप इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हो, शायद से आप इंटरनेशनल अब्रॉड या फिर लोकेशन चेंज करना चाहते हो अपने करियर के लिए, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। कुछ नया पढ़ाई करना, नया काम शुरू करना, नए इमोशंस, मतलब नए जो उमंग है ना कि मुझे ये काम करना चाहिए, या फिर मुझे इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे दोबारा जोश आना कि ये वाला जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ या करने वाला हूँ, ये मुझे फ्रूटफुल रिजल्ट्स दे सकते हैं फ्यूचर में, उसको ट्रस्ट करके उसके ऊपर काम करें। ज़्यादा इसमें सोचे ना। देयर कुड बी कि यू विल प्लान मोर एंड यू विल डू नथिंग, तो उसमें एक्शन भी लें। लेट्स सी, यस, इट्स अ गुड टाइम फॉर लव, रिलेशनशिप्स एंड पार्टनरशिप्स, ओके सैजिटेरियस। ये जो नया कोई कनेक्शन आ रहा है, या एग्जिस्टिंग कनेक्शन जो स्ट्रॉन्ग होने वाला है, जिसके ऐसा हो सकता है कि इट इज़ अ न्यू कनेक्शन, इट कैन बी अ फ्रेशली न्यू कनेक्शन जहाँ पे आप दोनों दोस्त हैं। ये रिलेशनशिप बहुत लंबा चलने वाला है विद द 2 ऑफ कप्स एंड नया भी हो सकता है, एग्जिस्टिंग भी हो सकता है, ऑनलाइन कनेक्शन भी हो सकता है ये कनेक्शन। एंड प्लस मुझे दिख रहा है इफ़ इट्स अ लव्ड कनेक्शन देन गो फॉर इट, डोंट डाउट इट मच बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस बोल सकती हूँ। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि 2 लोग ना डिफरेंट लोकेशन से आ रहे हैं, या फिर रिलीजन से आ रहे हैं, या फिर कंट्री कल्चर से आ रहे हैं, या फिर आप दोनों के बीच में काफ़ी एज गैप है, या फिर द गर्ल इज़ एल्डर टू द बॉय, या फिर कोई एक पर्सन मैरिड है या कमिटेड है। कुछ ना कुछ सोसाइटल डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, बट दिस एंजल इज़ होल्डिंग यू बोथ विद दिस इनफाइनाइट साइन। तो ये रिलेशनशिप तो लंबा चलने वाला है। आप इसको अभी दोस्ती का रूप दो या फिर प्यार का रूप दो, इट इज़ अगेन अ फ्री विल राइट नाउ कनेक्शन, बट यूनिवर्स तो आपको फेवर करने वाला है। सो ज़्यादा डाउट ना करें, देयर विल बी इक्वल इमोशनल गिव एंड टेक इन दिस कनेक्शन। ऐसा नहीं कि आप लॉस में रहोगे या फिर वो आपका फ़ायदा उठा रहे या आप उनके फ़ायदा उठाए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा लग सकता है
डिफ़िकल्ट लग सकता है क्योंकि सिनेरियोज आप दोनों के डिफरेंट हो सकते हैं, फैमिली बैकग्राउंड या फिर सोसाइटल प्रेशर या फिर फैमिली नहीं मानना, ये सारी चीज़ें आ सकती है। बट अगेन ये काफ़ी लाइफ लॉन्ग कनेक्शन मुझे दिख रहा है। आप मतलब दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, बोथ ऑफ यू विल अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, सो गिव इट अ शॉट। एंड रिगार्डिंग जॉब एंड बिजनेस मुझे दिख रहा है कि अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में करें, या फिर आपके क्लाइंट्स जो आ रहे हैं, अगर क्लाइंट्स नए आने वाले हैं, दे विल बी गुड क्लाइंट्स, दे विल बी गुड क्लाइंट्स, मतलब you will benefit out of them, definitely they will understand you, they will benefit out of you, you will also benefit out of them। अगर बिजनेस है तो पार्टनरशिप में कर सकते हैं, जॉब है तो वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अपने दोस्ती के कनेक्शंस, नेटवर्क्स आप काफ़ी अच्छी तरह से करें तो आपको काम करने में भी अच्छा रहेगा। आपका जॉब सेक्टर में, आपकी कंपनी में आपका नाम होने वाला है। एंड old cycles are getting over, new cycle is starting, the world and the ace of cups। नए दिल के नए अरमान आपके जागेंगे, go towards it। थोड़े रिस्क लें, अपनी खुशी के लिए लेना चाहिए। बाद में पछतावा नहीं होना चाहिए 10 साल बाद कि मेरी ऐसी इच्छा थी और मैंने किया नहीं, बिकॉज ऑफ लोग क्या कहेंगे या फिर मेरे पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस, वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए। सो गो टू फॉर इट। ट्रैवल हो सकता है कि आपको काम के लिए आपको ट्रैवल करना पड़े, या फिर लव रिलेशनशिप के लिए आपको ट्रैवल करना है, या फिर दो लोग कुछ डिफरेंट लोकेशन से आ रहे हो, ऑनलाइन कनेक्शन हो या ऑनलाइन कुछ वर्क हो आपका। दीज आर ऑल ऑन द प्लेट्स राइट नाउ। ओके, सो कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें अगर थी वो ख़त्म हो रही है, अच्छी चीज़ें भी शुरू हो रही हैं। सो आई वुड से इट वुड बी अ मिक्स ऑफ वर्क एज वेल। बिजी भी रहने वाले हो आप काफ़ी इस मई महीने में, Sagittarius। So that's what I have for you right now, Sagittarius. If you want to go for a paid personal reading or a scanning or healing, you can visit my website. I'll thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.